हेलो, नमस्ते। मैं शिवम कुमार साव आपका शिवम साव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज डे 7 है और आज हम आपके लिए CHSL 2020 15 अप्रैल शिफ्ट 1 के सारे 25 सवाल लेके आए हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बेहद आसानी से और बिल्कुल कम समय में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो बिना समय गवाए चलिए हम शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल, जिसमें सवाल है कि ABC और EDF। आप ध्यान दें जो लिखा हुआ इस पे, ABC और EDF दोनों क्या है, सिमिलर है, और उनका एरिया का रेशियो कितना दिया है, 49/4। तो इनके साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी 7 और 2। मतलब ABC और EDF ये दोनों सिमिलर हैं। अब निकालना है EF। तो आपको चेक करना है कि EF किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। EF होगा AC के कॉरस्पॉन्ड। तो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू भी निकालेंगे हम। AC बाय EF क्या होगा, 7/2। और AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू दिया है AC 14 बटा EF इज इक्वल टू 7/2, 7 दूना 14, EF आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी सिमिलर ट्राइंगल्स दिया हो तो आपको ये स्टेटमेंट पे गौर करना है, ना कि ये यहां पर एरिया वाला स्टेटमेंट में AB और D कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, जो अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको देखना है क्या सिमिलर दिया है, और AB ED के कॉरस्पॉन्ड होगा, BC DF के कॉरस्पॉन्ड होगा, और AC EF के कॉरस्पॉन्ड होगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं बेहद आसानी से। आप देखो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल कब होगा। बहुत सिंपल, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। तो आप इसको फुट करो, 2 × 1 + 1/2 - 1, 3/2, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 128%, यानी अगर राकेश ने 28% के प्रॉफिट पे इसे बेचा तो 128% की वैल्यू 5 लाख। तो हमें निकालना है 132। आप यहां इसको मल्टीप्लाई कर दो, 132%। ये दोनों कट गया, 4 से काटो तो आ गया 32, 4 से काटो 33, 8 चक 32, 8 छक 48, 2, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, 00। 4 से काट दो तो यहां से फिर कटेगा तो 25 आएगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल है। और 25 का मल्टीपल आप देखो देखो देखो, बस एक है, ये तीनों आंसर नहीं है, तो मैंने मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर डी। आप इसको आसानी से सॉल्व करोगे, ये महज 10 सेकंड और लेगा। चलिए, एक बहुत ही अच्छा सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही सिंपल और सुंदर सवाल देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 15 चौका 60 और 83, यहाँ 23, 81 और 23, 104 घटा दे इसमें तो हो जाएगा 46। अब 25 + 184/46, यानी इससे लगेगा तो 4 बार में 25 और 4 29, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक क्लास में 60% स्टूडेंट्स वो गर्ल्स हैं और रेस्ट बॉयज हैं। गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स 60%, बॉयज 40%। और दिया है 45% ऑफ द गर्ल्स पास एन एग्जामिनेशन। अगर मैं 60 का निकालू 45, यानी 5 क्वेश्चन 45 बटा 20, 20 दिया 60, 27। मतलब 27 लड़कियां पास कर रही हैं, तो फेल कितना, इसको घटा दो। ये आपका कुल 60, 27 पास तो 33 फेल। बॉयज में 40 और बॉयज फेल कर रहे हैं 40%, मतलब 40 का 40 यानी 16 बॉयज फेल कर रहा है, तो पास कितना, 24। अब निकालना है कि अगर गर्ल्स जो फेल की वो है 66, मतलब फेल की 33, तो 33 का वैल्यू 66, 1 का वैल्यू 2। हमें निकालना है द नंबर ऑफ बॉयज हु
पास्ड द एग्जामिनेशन, ये छूट गया। तो पास कितना किया 24, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 2, 24 का वैल्यू गुना 2 48, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सिमिलैरिटी है जी, एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका पेरीमीटर का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उनके साइड के रेशियो के इक्वल होता है। यहां दिया है 72, 43.2, काट दो 0, 8 9 72, 90, 8 5 40, 8 6 32, 18 5 90, 18 54, मतलब कि इनके साइड का रेशियो या कहे तो इनके पेरीमीटर का रेशियो 5:3 है। तो अगर बात करूं इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, तो इनका स्क्वायर कर दो आप, 25 और 9, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आंसर। देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 0। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये है फॉर्मूला, इस पर पुट करें और हमें जो चाहिए, जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा। 151 माइनस 3 गुना 12 यानी 36, ये 5, इसका वैल्यू 0 है तो ले दे कि यही बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर घटा दो तो कितना आएगा, घटाने पे आ जाएगा 115, यहाँ 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 5 से काटो 23, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे सवाल और उनके तरीके समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि हाँ मुझे समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी क्या है, एक डायमीटर है एक सर्कल का विथ सेंटर ओ। चलिए हमने ए बी ड्रॉ कर लिया, ए बी। आगे पढ़ते हैं। सी एक ऐसा पॉइंट सर्कल पे जिससे बी ए सी 42 होता है, यहां ले लिया हमने सी, तो बी ए सी ये 42 है, ठीक है। हमसे पूछा है बी ओ सी, क्या होगा इसका डबल, क्योंकि जो एंगल सर्कमफेरेंस पे बनता है उसका डबल एंगल बनता है सेंटर पे, एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज भी हम डीआई के सवालों को छोड़ेंगे क्योंकि कुछ डेटा, कुछ पाई चार्ट संबंधित समस्याएं हैं वो रिजॉल्व नहीं हुई है, इसलिए हम डीआई के सवाल को छोड़ते हैं। ये और सवाल डीआई का इसी पे छोड़ते हैं। अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 2 और 3, ये है बी और ये है एच, तो पी क्या होगा 9 4 5 यानी पी होगा √5। अब चलिए वैल्यू पुट करें, 2 सेक स्क्वायर क्या होगा 9/4 प्लस 2 टाइम स्क्वायर क्या होगा 5/4 माइनस 6, देखो आप कितना आ गया 9 5 14 7 7 7 माइनस 6 1, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए बी एक डायमीटर है एक सर्कल, फिर एक हम सर्कल बनाने का प्रयास करते हैं जो अच्छा बनना चाहिए, हाँ बना है ठीक ठाक। ए बी एक डायमीटर है सेंटर ओ से, और एक टेंजेंट खींचा जाता है एक सी पॉइंट पे, यहां से खींच दो सी पॉइंट पे। जब ए बी को प्रोड्यूस करते हैं क्यू तक तो वो इस पे जाके मिल जाता है, ये जो मीटिंग पॉइंट है वो क्यू है। बी ए सी ये वैल्यू दिया हुआ है 34, हमें निकालना है ये वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो देखो ए बी डायमीटर है, ये एंगल 90, ठीक है, क्योंकि ये एंगल बन रहा है सेमी सर्कल में, और देखो ये 34 है तो ये एंगल भी 34 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक टेंजेंट कॉर्ड के बीच का एंगल जो बनता है वो एंगल इधर सामने बनता है, ये एंगल एक होता है, तो ये 34। और अगर मैं बात करूं सी बी क्यू के बारे में, ये एंगल मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको, सी बी क्यू ये क्या होगा 34 और 90 हो जाएगा 124। और आप देखें ट्रायंगल सी बी क्यू में
124 और 34, 158, 158। तो आंसर जो होगा 22 होगा, ये छूट गया है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अगर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी हमने 100 माना, तो लिस्ट प्राइस कितना है 120। अब डिस्काउंट कितना दिया, सेलिंग प्राइस कितना पे हो गया 120 पे डिस्काउंट दिया 30% का, यानी 7/10 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 84। मतलब हमने 100 का खरीदा और बेच दिया 84 का, लॉस कितने का 16/100, मतलब 16% है जी। अब देखिए, रेशियो ऑफ कर्व सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5:7। मतलब क्या है कि सीएसए और वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का रेशियो दिया है। सीएसए क्या होता है 2πRh और वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ये 5:7 दिया है, तो पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट गया, एच से एच कट गया, तो 2/r = 5/7। यहां से r निकल के आएगा 14/5, यानी 2.8, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और ये वैल्यू जो दिया हुआ है साइन a = 1/2। तो 1/2 साइन का वैल्यू कब होता है, जब आपका थीटा 30 हो और 150 हो। ये दो वैल्यूज आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, बट आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो 150 पे भी आपका वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें कहा गया है कि एंगल ए जो है वो 45 डिग्री और 540 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। एक काम करते हैं, देखो आप, साइन 360 प्लस 150, इसका वैल्यू भी आपका 1/2 होगा, यानी साइन 510 का वैल्यू भी 1/2 होगा। मतलब मेरा एंगल क्या है, वो 45 और 540 के बीच में है। मेरा एंगल 510 है, हमसे पूछा a/3, तो इसको आप 3 से डिवाइड करो, यानी 170। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको चेक करना है कि ये क्या है, डिविजिबल है 72 से, तो हमें x और y की वैल्यूज निकालना है, फिर जो गिवन है उसको यूज करके ये फाइंड आउट करना है। देखो आप, तो पहले हम चेक करते हैं 8 और 9 से, तो पहले 8 से देखेंगे। आप लास्ट का देखिए 3 डिजिट, 848, यहाँ 1, तो 1 यहाँ बच रहा, और x, तो x पे क्या हम रखे कि 8 से कटेगा, तो 6 ही एकमात्र वैल्यू है जिसपे कटेगा। अब हम इस नंबर को दोबारा लिखते हैं, 2 3 5 4 1, y 4 9 और x पे लिख दिया हमने 6। तो हमें चेक करना है 9 से, तो 9 से क्या करना है, 5 4 9, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 1 7, मतलब 7 प्लस y। तो y पे हम कौन सा वैल्यू रखें कि 9 से कट जाएगा, तो लीस्ट हम देख रहे हैं, तो 7 2 9, मतलब 2 रखने पे भी काम चल जाएगा। तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6। अब पुट कर दे इस पे हम, तो मिलेगा 3 6 18, 18 10 28, और 5 6 30, 30 और 6 26, 5 6 30, तो 36, तो 4 7 28 और 4 9 36, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर आंसर। डीआई का सवाल स्किप। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपको लेंदी लगेगा बट बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक मैंने इन्वेस्ट किया इतना सम को 2 पार्ट में, अब कितना कितना किया हमें नहीं पता। एक पार्ट को किया है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, दूसरे को किया है सेम रेट बट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट क्या है एनुअली है, सेम टाइम के लिए, मतलब 2 साल के लिए किया है। आप देखो कि एसआई पे और सीआई पे, तो हमने माना एसआई पे x है और सीआई पे y अमाउंट है। तो अगर 2 साल की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एसआई पे 120% और सीआई पे हो जाएगा 121%, क्योंकि 10 10 से होता है 21। और कहा गया है कि दोनों ने क्या है, सेम अमाउंट रिसीव किया, इसलिए दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, और x बटा y आ गया 121/120। तो ये हो गया, आप देखिए x प्लस वाई यानी 241, जो आपका टोटल सम है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12,050।
जो 5 बार कट जाएगा। तो एक का वैल्यू 5 हमें निकालना है। जो सम इन्वेस्टेड था कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो y था, और y का वैल्यू कितना है 120। तो 120 का वैल्यू कितना, 120 गुना 5 और 1 जीरो तो होगा इसमें, तो 12 पंचे 60 यानी 6000। दैट्स योर आंसर। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए x प्लस वाई, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई 20/9। एक्स वाई का वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ 5 लिख दिया तो 5 चौका 20 यानी एक्स वाई क्या हो गया 9/4। हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो क्या होगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई यानी 9/4 इंटू ये एक्स प्लस वाई यानी 5। तो 125 माइनस 3 27 बचे 135/4। अगर कर दो एलसीएम लेकर 4 तो यहाँ आ जाएगा 500 और 135, तो आ जाएगा आंसर कितना 365/4। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात है। तो डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो अपस्ट्रीम के स्पीड से 150% ज्यादा है। अगर ये 2x है तो इससे ज्यादा ये 5x, क्योंकि आपका देखो 150/100 यानी 250 ये है और ये 100 है, 50 दूना और 5। ठीक है, हमने रेशियो को सही लिखा है। अब कहा गया है कि 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 80/5x यह टाइम हो गया, और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम 50/2x ये भी टाइम हो गया, और मिला के कितना लग रहा है 8.2 आवर्स। तो 5 से काटो 16, 2 से काटो 25, जुड़ जाएगा 41/x इक्वल टू 82/10। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसे काटो 2 और काटो 5, तो x इक्वल टू 5। हमसे पूछा है द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, तो 5 गुना x यानी 5 गुना 5 25, और ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए M1D1 का सवाल आपने किया होगा, बहुत ही बेसिक सवाल है। जब भी आप टाइम एंड वर्क पढ़ना शुरू करते हो तो आपको ये सिखाया जाता है M1D1 इक्वल टू M2D2। तो ये कितना है 24 गुना 20 और ये है 30 गुना D2। तो कट गया 0 0 3 8 24 8 गुना 16 16, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट एज ए और बी का कितना है 9:11 10 के रेशियो में है। ठीक है, यहां से 8 साल बाद यानी 8 इयर्स लेटर प्लस करेंगे तो आपका रेशियो बन के आता है 11 और 12। यहां से कितना डिफरेंस 2 का, यहां से डिफरेंस कितना 2 का, और यही 2 का वैल्यू कितना है 8 साल। एक का वैल्यू 4 साल, एक का वैल्यू 4 साल। तो यहां देखेंगे 4 से करेंगे इंटू, यहाँ आएगा 36 साल, यहां आएगा 4 से करेंगे इंटू 40 साल। मतलब अब इसका अभी का एज कितना, अभी का एज 76 साल दोनों मिला के। अब 3 साल बाद तो 3 साल इसका बढ़ा, ए का 3 साल इसका, तो सब मिला के दोनों में 6 साल का हो गया बढ़ोतरी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर 82 साल। ये एवरेज का बहुत अच्छा सवाल है। इसको देख के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो है गलती कर बैठते हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना जरूरी है। तो पहले आप देखिए कि एवरेज ऑफ एन नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितना है 72, ये हमने लिख लिया 72 kg। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां से 5% जा रहा है, तो पहले 5 घटा दो आप, नहीं ये ज्वाइन कर रहा है, सॉरी 5% ज्वाइन कर रहा है और 13% छोड़ रहा है। ये अभी हो गया आपका 9। ये नंबर क्या है 9 है ना, इतने बंदे अभी हैं। देखो जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं वो 66.6, मतलब कि एवरेज वेट से कम वाले ज्वाइन कर रहे हैं। अगर एवरेज वेट से कम वाले ज्वाइन कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली डिक्रीज लाएंगे, तो डिक्रीज लाएंगे तो कितना, तो आप इसको 72 में घटाओ, 66.6 को आएगा 5.4, और 5 बंदे 5.4 के डिक्रीज लेके आए हैं, तो इन्होंने मिलकर कितना किया -27 डिक्रीज कर दिया है ना। अब देखो 13% जो है वो एवरेज वेट 75 वाले लीव कर जाएंगे, मतलब एवरेज वेट से ज्यादा वाले तीन तीन ज्यादा वाले अगर लीव कर जाएं तो भी क्या होगा, हमें नेगेटिव में मिलेगा इम्पैक्ट, और जो उसका एवरेज होगा वो ग्रुप का वो डिक्रीज करेगा। कितना होगा, तो 39 इनने घटा दिया, तो सब मिला के इन्होंने कितना घटाया
इन्होंने घटाया 66, मतलब 66 की कमी हो गई। और इस कमी की वजह से पूरे ग्रुप का जो वेट है वो डिक्रीज कितना हुआ, एवरेज कितना डिक्रीज हुआ, 1.65। यहां से मिलेगा मुझे अभी का नंबर, नाउ कितने बंदे हैं, ठीक है। ये 66 जो घटा उसी ने इंपैक्ट किया सबको, और सबके 1.65 केजी वेट घट गए, ठीक है। यहां से मिलेगा नंबर ऑफ पर्सन राइट नाउ, ठीक है। करो सॉल्व, तो यहां आ जाएगा 100, 33×66, और ये 5 और 5 से 20, यानी अभी अभी कितना है, अभी बंदे हैं 40, और पूछा गया है कि ग्रुप में पहले कितने थे। तो देखो अभी का क्या इक्वेशन है, n+5 - 13 = 40। तो आप देखो कि n में पहले कितने थे, पहले थे 40 + 8 यानी 48। ये है ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से, और ये करने से आप उस गलती को रिपीट ना करोगे जो बहुत बंदे करते हैं, अभी वाले और इनिशियल वाले में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये अगर आप लिख लो तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। ये एक डीआई है, इसे हम छोड़ेंगे और ये बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल पर। देखिए हमें ये निकालना है, आपको पता है कि 7a + 5b का होल स्क्वायर क्या होता है, 49a² + 25b² + 2 × 7a × 5b। अब देखो करते हैं, इसका वैल्यू कितना 30, 14 × 75 70 × ab यानी 1 यानी 100। तो 7a + 5b क्या होगा, इसका √ यानी 10, और ऑप्शन नंबर डी ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दे, और हमारे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, एंड ऑलवेज बी विथ मी।